नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जी के वी ट्रिक पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने मध्यकालीन भारत से संबंधित आने वाले टॉप 200 क्वेश्चन के एक सीरीज स्टार्ट करा हुआ। उसी कड़ी में आज मैं पार्ट 7 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 से पार्ट 6 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियोज़ के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें इन सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 121वें सवाल की बात की जाए तो विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियाँ थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, विजयसेन राजा की राजधानियाँ विक्रमपुरी और विजयपुरी थी। 122वें सवाल की बात की जाए तो गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रदेव। यह कन्नौज का वंश था। इसकी स्थापना 1090 में चंद्रदेव ने की। इसके बाद गोविंद चंद के समय 1114 से 1154 के बीच ये साम्राज्य शिखर पर पहुंचा था। 123वें सवाल की बात की जाए तो जयचंद की किस युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंदावर के युद्ध में, जो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। इसमें वो युद्ध करते हुए मारा गया था। 124वें सवाल की बात की जाए तो पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्रसाल। राजपूत राजा छत्रसाल के बंगस खान द्वारा हार जाने पर बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की। बंगस खान मुगलों के सेनापति था, जो बाद में बंगस युद्ध हार गया था। 125वें सवाल की बात की जाए तो श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, जयचंद के दरबारी कवि थे श्रीहर्ष, जो चंदावर के युद्ध में मारा गया। अब बात करते हैं 126वें क्वेश्चन की। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्रपाल प्रथम। उन्होंने एक रचना की थी काव्यमीमांसा, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं 127वें की। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सूरजमल। सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता था। अब बात करते हैं 128वें सवाल की। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा। मथुरा में 1669-70 में गोकुला जाट के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। गोकुला जाट एक जमींदार था। जाटों का विद्रोह का मुख्य कारण हिंदुओं मंदिरों को तोड़ना और हिंदू महिलाओं का अपमान करना था। यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से यह विद्रोह दबा नहीं। बाद में सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों के साम्राज्य की स्थापना की। अब बात करते हैं 129वें सवाल की। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध के राजा थे राजा दाहिर, और वह इस युद्ध में मारा गया था, और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह हमला किया गया था। 130वें सवाल की बात की जाए तो तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, जियाउनुद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं 131वें सवाल की। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर का काकतीय। कोहिनूर हीरा की बात की जाए तो 13वीं सदी में गोलकुंडा की खान से निकाला गया। यह पहले काकतीय राजाओं के पास था, लेकिन मलिक काफूर के आक्रमण के समय वहां के राजा प्रताप रुद्र द्वितीय ने यह हीरा उन्हें भेंट में दे दिया, जिसके बाद यह खिलजी फिर मुगलों के पास रहा। अंत में रंजीत सिंह के पास रहा, जो सिखों की अंग्रेजों के द्वारा हार के बाद ब्रिटेन के रानी के पास चला गया था। 32वें सवाल की बात की जाए तो महजरनामा किसने तैयार करवाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन एक, अकबर। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। 133वें सवाल की बात की जाए तो सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? तो दोस्तों, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। अब बात करते हैं 134वें सवाल की। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि खजुराहो चंदेल वंश के राजा की राजधानी थी। इसमें कुल मिलाकर 85 मंदिर थे, जो अब 25 मंदिर बचे हुए हैं। यहीं पर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कांदरिया स्थित है। अब बात करते हैं 135वें सवाल की। तो भारत में प्रथम बार मंगोल
मंगोलों का प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी इल्तुतमिश। 136वें सवाल की बात की जाए तो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित पातशाहनामा किस राजा के राज्य के बारे में रचना किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां के राज्य के बारे में अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा है। अब बात करते हैं 37वें सवाल की। हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। ये 9 रत्नों में से एक था। अब बात करते हैं 138वें सवाल की। कुछ दिनों तक पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? तो दोस्तों इसका आंसर भी ऑप्शन ए अकबर ही है। अकबर ने पशु हत्या पर अल्पकालीन बैन लगाया था। 139वें सवाल की बात की जाए तो उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी ताजमहल। दोस्तों इस वीडियो के आखिरी सवाल की बात की जाए तो सूरसागर किसके समय में लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी अकबर के समय में सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी गई थी और इसी समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस की भी रचना की थी। तो दोस्तों इस तरह हमारे 140 सवाल तथा टोटल 8 भाग इस कड़ी में हमारे ख़त्म होते हैं। अभी हमारे 2 भाग तथा लगभग 60 सवाल बचे हुए हैं। आने वाले वीडियोज में मैं जल्दी से जल्दी इसके बचे हुए 3 पार्ट और 60 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।